किसने किसके ऊपर कब गोली चलाई, कहाँ से गोली चली, किसने चलाई। तो एक धड़ाबंदी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बड़े ज़ोर से जकड़े हुए है। जिस तरह के हालात चल रहे थे उसके अंदर ऐसी शोबाजियाँ वो अक्सर मार देते होते हैं। मरीम नवाज़ का असल में लंदन जाने का इरादा क्यों बना, मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर अपना फ़ैसला मुसल्लत करें। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप सुकून करें घर बैठ कर, आप टेंशन ना लें, मैंने डील करना है, मैं कर लूँगा। जिस शिद्दत के साथ इस्तीफ़े दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आज उसी शिद्दत के साथ वो अपने इस्तीफ़े वापस मांगने के लिए ज़्यादा बेताब हैं। उसकी वजह ये है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अब देखते हैं कि आप अगला यू टर्न कब लेते हैं। जितने भी तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर कंटेनर्स का एक अंबार लगना शुरू हो गया। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब कल पाकिस्तान आ रहे हैं, जो सियासत के अंदर थोड़ी सी गरमाइश कम हुई हुई है, ज़रा क्रिस्प कम हुआ है। वो कल से इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा से देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर जितनी भी वो चीज़ें इस वक्त स्पेकुलेशन चल रही हैं वो दम तोड़ जाएंगी। खैर, इस बात के ऊपर तो उन्होंने एक स्पेकुलेशन को दबा दिया है कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो उसके ऊपर तो उन्होंने अपना बयान दे दिया है। लेकिन अगला कौन चीफ आ रहा है, किसकी सुनी जा रही है, उसके ऊपर कल से ख़बरें दोबारा शुरू होंगी। इसके ऊपर ही जो क्या सराइयाँ चल रही हैं इसी मामले से रिलेटेड, वो ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत बड़ी एक तकरार चल रही है, एक डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो कि दो नज़रिए बना रहा है, दो डिफरेंट नज़रिए बना रहा है। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो ये कही जा रही है वो ये है कि मरीम नवाज़ का असल में लंदन जाने का इरादा क्यों बना। वो इसलिए बना, जो इतलात हैं अभी तक की वो ये हैं क्योंकि आर्मी चीफ़ की तैनाती करीब है और उसके लिए वो लाहौर में रहती तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसकी जो असल में डिसीजन मेकिंग है वो लंदन से होनी थी। और लंदन को अगर आपने कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो उसके लिए आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये लोग पिछले ऑडियो लीक्स के बाद से जितना डर गए हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि क्यों ये बिल्कुल भी डिस्कशंस अपनी नहीं करना चाह रहे किसी कमरे के अंदर बैठ के, किसी फ़ोन के करीब रहकर। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि अब मुल्क पाकिस्तान से जाकर मरियम ख़ुद लंदन पहुँचे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर अपना फ़ैसला मुसल्लत करें। ज़ाहिर है कि मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ ज़्यादा सुनते हैं। अब तक के जितने भी फ़ैसले हुए हैं, सियासी फ़ैसले जितने नवाज शरीफ ने किए हैं, वो तमाम मरियम के कहने के ऊपर ही हुए हैं, क्योंकि मरियम ने अपनी क्रेडिबिलिटी जिस तरह से शो की है वो आप सबके सामने है। मुझे उसके ऊपर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमज़ा शहबाज बिल्कुल गेम से आउट नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। उनके लाए हुए मिफ्ता इस्माइल को मरियम नवाज़ ने जिस तरह से साइड पे करवाया है वो आपके सामने है। तो एक धड़ाबंदी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बड़े ज़ोर से जकड़े हुए है। इसके अंदर एक और चीज़ आप ऐड कर लें जो कि एहसन इकबाल हैं। एहसन इकबाल के मुतालिक भी ये ख़बरें आ रही हैं कि वो भी कुछ नाला हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, ख़ास तौर पे वो जो उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद करने से मना कर दिया और उनकी वहाँ पर अच्छी खासी कर दी। खैर, वो तो शोबाजी थी, वो ज़ाहिर है जिस तरह के हालात चल रहे थे उसके अंदर ऐसी शोबाजियाँ वो अक्सर मार देते होते हैं। और कोई मतलब सब वो जो कुछ हुआ वो आपके सामने था कि उसके अंदर एहसन इकबाल को इस तरह से डांट देना और तमाम चीज़ें वो बिल्कुल उनको जेब नहीं दे रही थी। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी ने भी जो है वजारत लेने से इनकार किया हुआ है, क्योंकि उनका भी जो है वो ये मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार वाले मामले पर कुछ ओपिनियन डिफरेंट था। वो ये चाह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल ने सारी जितनी भी इकॉनमी के अब तक फ़ैसले किए हैं वो अब उसका क्रेडिट, अगर कोई उससे बेहतर रिलीफ मिलता है तो उसका क्रेडिट अब कोई और लेकर ना जाए, बल्कि वो मिफ्ता इस्माइल को ही मिलना चाहिए। और उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये समझ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल के साथ अब ज़्यादती की गई है। मिफ्ता इस्माइल के अपने कुछ बयान आता है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अब आर्टिफिशियली तौर के ऊपर जिस तरह से अब वो किया जाएगा वो आपके सामने है। IMF की जो डील है उसको ख़राब किया जा रहा है पेट्रोल की प्राइसेस गिराकर, तो उसके ऊपर इसहाक डार ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि मैंने IMF से डील करनी है। इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल साहब, आप सुकून करें घर बैठकर, आप टेंशन ना लें, मैंने डील करना है, मैं कर लूँगा। तो ये जितने भी तमाम के तमाम मामलात हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से रिलेटेड है। इससे आगे चलें तो आज अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 दिन दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर दोबारा जाने के लिए, क्योंकि आज
तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ ही बदल दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो इस्तीफ़े ज़ाती हैसियत के ऊपर नहीं दिए, वो तो पार्टी पॉलिसी थी जिसके ऊपर हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, आप उनको बेशक खारिज कर दें। और इसको अगर आप कहें कि एक और यू टर्न ले लिया है इस्तीफ़ों के ऊपर भी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ इस्तीफ़े दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आज उसी शिद्दत के साथ वो अपने इस्तीफ़े वापस मांगने के लिए ज़्यादा बेताब हैं। उसकी वजह ये है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के अंदर अगर हम कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं या फिर शहबाज शरीफ के लिए अगर हम कोई आइनी तौर के ऊपर रुकावट खड़ी कर सकते हैं तो वो असम्बलियों के अंदर रह कर सकते हैं। नहीं मालूम कि किसने उनको ये मशवरा दिया था, सिर्फ 2 सीटों के ऊपर वो हुकूमत खड़ी है। अगर आप असम्बली के अंदर होते तो आप किसी भी दिन अपने मामलात किसी के साथ तय करके आप इनकी हुकूमत को गिरा सकते थे और साथ ही आप दोबारा से इलेक्शंस कॉल करवा सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है इतने दूर अंदेश आपकी लीडरशिप कहीं अगर हो जाती तो आज मामलात तब बहुत डिफरेंट होते। आप अपने उस अदम एतमाद को जो आपके ऊपर हुई थी, आप उसको भी अब तक शायद उसका भी हल कोई निकाल चुके होते। आप इस हुकूमत को यहाँ पर इस नहज के ऊपर ना आकर खड़ा होना होता अगर आपके लीडरान या आपकी पार्टी की लीडरशिप इतनी दूर अंदेश होती। खैर, अब देखते हैं कि आप अगला यू टर्न कब लेते हैं इसके ऊपर, और कब आपके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए जाते हैं या फिर आप दोबारा जाकर असम्बलियों की ज़ीनत बनते हैं। आज एक ख़िताब किया आरिफ अलवी साहब ने, जो कि एक मुश्तरका इजलास था सेनेट और कौमी असम्बली का, जिसके तकरीबन को मेंबर्स मिलाएं भी तो तकरीबन 442 के करीब वो मेंबर्स बनते हैं। तो 442 के अंदर से सिर्फ 15 से 20 लोगों ने उस ख़िताब को आरिफ अलवी के सुना और बाकी पूरा ऐवान जो है वो खाली पड़ा रहा। तो ये बात शो करती है कि किस किस्म, अब तो आपके सेनेट के भी अपने लोग नहीं आए तो बाकी पीछे क्या रह जाता है। मज़ीद जो ख़बरें हैं वो इमरान खान के एहतजाज से मुतल्लिक़ हैं। खान साहब का जो एहतजाज है उसके ऊपर क्या हिकमत अमली अपनानी है, इस वक्त की ख़बर ये है कि फैज़ाबाद, उसके अलावा बाराकाहू, मरी रोड, जितने भी तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर कंटेनर्स का एक अंबार लगना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो जो कॉल देने का टाइम है, बाजा साहब के पाकिस्तान आने का टाइम है, वो दोनों चीज़ें करीब आ गई हैं और ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। और देखना ये है कि अगर आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया जाता है इस मार्च के अंदर और उनको कहा जाता है तो वो कितनी लिमिटेशंस के साथ फ़ौज आएगी, वो कहाँ तक अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेगी, क्या सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी इदारों के ऊपर वो सिक्योरिटी देगी या फिर आवाम के साथ कोई डायरेक्टली इन कांटेक्ट होने की भी कोशिश करेगी, मतलब रिटेलिएट करने की कोशिश करेगी। फ़ौज और आवाम आमने सामने होंगे या नहीं। कहा जा रहा है कि इस वक्त फ़ौज ऐसा कोई इरादा नहीं रखती, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरह का एक रिश्ता जो कमज़ोर हुआ है अवाम और फ़ौज के दरमियान, वो नहीं चाहते कि इसको किसी भी सूरत में मज़ीद गिराया जाए या फिर किसी भी सूरत उसको आप रिटेलिएशन के ज़ुमरे में लाकर आप उसको और ख़राब करें। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, किसने किसके ऊपर कब गोली चलाई, कहाँ से गोली चली, किसने चलाई, वो सारी की सारी चीज़ें वो सामने आ जाती हैं और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें हैं। कल से दोबारा उम्मीद करते हैं कि सियासत की गर्मा गर्मी दोबारा से बढ़ेगी। तब तक के लिए मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।